पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है, हर फैसले में साथ देंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली यूएनएचसीआर के सफीर के ओहदे से सुबुकदोश रहेंगे। इंडिया के उस गाँव के बारे में जहाँ हर कोई उर्दू पढ़ता है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और ये इन्हें वापस कर दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अब से कुछ देर कबल उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने मुखालिफिन की सियासत को जीरो कर दिया है। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। उधर साबिक वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर के मुताबिक इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। उनके मुताबिक मुसलसल अवाम की सियासी आजादियों पर हमला हो रहा है और 111 अरब रुपए का एनआरओ दे दिया गया है। एहलियाने लाहौर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको एक बार फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुसलसल आपकी आज़ादी पे, आपके सियासी हकूक पे हमला किए जा रहे हैं लोग। मुसलसल पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमला किए जा रहे हैं लोग। ये जो दो घरानों को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया गया, आपस में रिलीफ दी जा रहे हैं। 1200 अरब 1100 अरब के अपने केस माफ करा दिए और जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल क़यादत है और जो सबसे मकबूल रहनुमा है उसको दीवार से लगा दिया गया, उसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया, इसलिए कि उनको दीवार से लगा दिया जाए और ये चोरों डाकुओं का रास्ता जो है वो साफ रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान और परवेज इलाही का मुकाबला आपस में है। देखना यह है कि यू टर्न कौन लेता है और स्मार्ट टर्न कौन लेता है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि असम्बलियाँ तोड़ें या नहीं, हर सूरत में सियासी नुकसान सिर्फ इमरान खान का है। उधर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा और तोशा खाना तहफ खरीदने के दावेदार उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद तफसील काशान अकमल। ट्विटर पर जारी पैगाम में इमरान खान ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके वकला हसन शाद की सरबराही में जियो टीवी, शाहजेब खानजादा और उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ अमारात के कानून के तहत मुजरिमाना हत्या इज्जत का दावा दायर कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि नवंबर के वस्त में एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू में दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि इमरान खान ने सऊदी वलीअहद की तोहफे में दी गई एक महंगी घड़ी $20 लाख में उन्हें फरोख्त की है, जिसकी मालियत 2019 में तकरीबन 28 करोड़ रुपए थी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन यानी यूएनएचसीआर के सफीर के ओहदे से सुबुकदोश होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो बकिया जिंदगी भी पनाह गुज़ीनों के लिए वक्फ कर देंगी। मजीद तफसील बिलाल मुगल से। इस बात का ऐलान एंजेलिना जोली ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में किया, जिसमें उन्होंने मजीद लिखा कि वो पनाहगज़ीन अफराद की दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत करती हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी भी उन्हीं के लिए काम करने में वक्फ करेंगी। इस ऐलान पर यूएनएचसीआर ने कहा है कि पनाहगज़ीनों के हुकूक की आवाज़ उठाने वालों में एंजेलिना सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत रही हैं और इदारे से वाबस्तगी के दौरान उन्होंने 60 से ज़्यादा फील्ड मिशन अंजाम दिए हैं ताकि मसाइब को सामने लाने के साथ साथ लोगों में उम्मीद जगाई जा सके। जर्मनी के एक होटल में एक जॉइंट साइज का आलमी रिकॉर्ड याफ्ता एक्वेरियम फट गया है, जिसमें 1500 से ज़्यादा मछलियाँ मौजूद थी। मजीद तफसील हसन अब्बास से। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वाडोम नामी एक्वेरियम की ऊंचाई 52 फुट थी। होटल में लगाए गए इस एक्वेरियम को कई गैलन पानी से भरा जाता था, जिसके अचानक फटने की वजह से होटल में पानी की तुग़यानी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या पेश आते ही हंगामी बुनियादों पर होटल में ठहरे हुए मेहमानों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जबकि एक्वेरियम के पानी से होटल की सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। इस एक्वेरियम में 1500 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ मौजूद थीं, जो होटल आने जाने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती थीं। इंडिया की रियासत राजस्थान में एक गांव ऐसा है जहां की आबादी तो 100% हिंदू है, मगर गांव में हर कोई उर्दू पढ़ना चाहता है। ऐसा क्यों है? बीबीसी ने तालिब इल्मों से बात की, आप भी सुनिए। मैंने 11th से उर्दू लिया है और 11th से मैंने उर्दू पढ़ना सीख लिया था। उर्दू में एक बार पढ़ने के बाद हमें याद हो जाता है और बिल्कुल हमें उसे भूलाते नहीं हैं। उर्दू जबान है तो उर्दू जबान की वजह से ऐसा तो नहीं कि आदमी का धर्म ही परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी लैंग्वेज है। संस्कृत को मुस्लिम लोग भी पढ़ रहे हैं अब आज के दौर में। मेरे चाचा ने बोला कि ज्यादातर व्याख्यान सर लड़कियों को जल्दी उर्दू सब्जेक्ट से टीचर बन जाते हैं और जल्दी ले लेते हो, तो आप भी उर्दू सब्जेक्ट ले लें तो अपना उज्जवल भविष्य बन जाएगा। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने उन सहाफ़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहाल करने का ऐलान किया है जिन्हें उन्होंने अपनी कंपनी ट्विटर से मुअत्तल कर दिया था। मज़ीद तफसील साद सुहेल से। इलॉन मस्क ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि सार्फिन का वोट सहाफ़ियों के अकाउंट मुअत्तल करने की उस सज़ा को ख़त्म करने के हक़ में है जो उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी फैमिली के बारे में ज़ाती डेटा अफ़शां करने पर आयद की थी। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल इलॉन मस्क के प्राइवेट जहाज़ को ऑनलाइन ट्रैक करने वाला एक ट्विटर अकाउंट भी मुअत्तल किया गया था। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने ट्विटर पर सहाफ़ियों के अकाउंट्स की मुअत्तली को तशवीशनाक करार दिया है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड के बढ़ते केसेस के बायस हुक्काम ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने का हुक्म दिया है। मजीद तफसील सुनिए आजम खान से। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम ने बढ़ते केसेस के सबब शंघाई में बच्चों की नर्सरियों और देखभाल के मराकज को भी बंद करने का हुक्म दिया है। ये पाबंदियां कोविड की सिफर पॉलिसी को खत्म करने के 10 रोज बाद ही लगा दी गई हैं। चीन में कोविड इन्फेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम जांच और रिपोर्टिंग के निज़ाम में तब्दीली के बायस अब ये जानना मुमकिन नहीं कि वायरस कितना फैल चुका है। खदशात हैं कि चीन में सेहत का बुनियादी निज़ाम मरीजों में तेजी से इजाफे से निपटने के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि शंघाई के कुछ स्कूल्स ने बहुत से असातिज़ा और अमले के मेंबरान के बीमार होने के बायस सरकारी नोटिस से पहले ही ऑन कैंपस क्लासेस रोक दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेश खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सब ने देखा कि बिलावल भुट्टो ने इंडियन वजीर आजम मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर इंडिया में बीजेपी मुजाहिरे कर रही है। बयान पर हमें फख्र है। पाकिस्तान दुश्मन मुजाहिरों के खिलाफ पीपल्स पार्टी कल एहतजाज करेगी। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं हूं उबैद मालिक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच जारी है। इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने आज मैच के पहले दिन 304 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने 123 गेंदों पर सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। आज मैच के पहले दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाए थे। इंग्लैंड को इस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। उधर इंडिया की क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। इस मैच में आज चौथे दिन के खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए थे और इस मैच को जीतने के लिए उसे मजीद 141 रन दरकार हैं और अभी मैच का एक दिन बाकी है। इससे कबल इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए, जिसके बाद बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो कोई भी बैट्समैन जमकर इंडियन बॉलिंग का सामना न कर सका और उनकी पूरी टीम सिर्फ 150 रन बना सकी, जिसके बाद इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और इन दिनों साउथ अफ्रीका इंडिया के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और मैच के पहले ही दिन 152 रन पर ढेर हो गई। जिसके बाद आज मैच के पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 145 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में आज तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए क्रोएशिया और मोरक्को के दरमियान मैच खेला जाएगा। ताहम इस बड़े इवेंट का फाइनल कल यानी 18 दिसंबर को दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान खेला जाएगा। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और मौसम का हाल आपको बता रहे हैं अम्माद खालिद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्का है। इतवार के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्का है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -2, गिलगित इस्तोर -5, कलात कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com।